हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में, जो कि इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। गॉड पार्टिकल बोसोन के नाम से जो पार्टिकल्स बनाए गए थे, जिसका श्रेय जाता है। तो जब भी बोसोन की बात हम करते हैं तो सत्येंद्र नाथ बोस को उसका क्रेडिट दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे, उनकी अर्ली लाइफ और मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी उनकी साइंस के बारे में। साइंस में उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन क्या दी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इंडियन फिजिस्ट थे वो। स्पेशलाइजेशन थी उनकी किसमें? मैथमेटिकल फिजिक्स में, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने काम किया था। और उनको बाद में पद्म विभूषण भी मिला था, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। तो सत्येंद्र नाथ बोस एक भौतिक विज्ञानी थे, फिजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बोसोन पार्टिकल के बारे में जाना। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करके इन्होंने जो एक एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बोसोन बोसोन है उसमें से एक, या उसको गॉड पार्टिकल भी कहा गया है। तो इसका क्रेडिट इनको जाता है कि उन्होंने ये किया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अर्ली लाइफ इनकी कैसी थी, कहाँ से इन्होंने स्कूलिंग की अपनी पूरी। तो जन्म इनका 1 जनवरी 1894 को हुआ था कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये अपनी फैमिली में एकमात्र पुरुष थे। ये टोटल 7 भाई बहन थे, जिसमें से 6 बहनें थी, एक ये भाई थे। शुरू से ही दिमागी रूप से तो बहुत ही ये शार्प थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक है। और इन्होंने एक उड़ान परीक्षा, जो कि भारत के सबसे पुराने स्कूल हिंदू स्कूल में प्रवेश परीक्षा होती थी, वो उत्तीर्ण करके 5वें स्थान पर रहे थे। उसके बाद स्कूलिंग तो उन्होंने वहाँ हिंदू स्कूल से ही की अपनी। फिर वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने दाखिला ले लिया और इंटरमीडिएट साइंस कोर्स किया, ठीक है, +1 2 की जगह जो होता था। और जो उस टाइम प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे थे, उनके साथ उन्होंने स्टडी की थी। फिर क्या किया, 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने दो डिग्री ली साथ में। एक तो बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, और फिर उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1955 में इसी में उन्होंने मास्टर डिग्री ली। सेम जो सब्जेक्ट था, इसी में इन्होंने मास्टर डिग्री ले ली थी। पहले जो मतलब जो भी इनकी डिग्रीज आई उसमें उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए। अभी भी ये है कि वो रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, वो अभी तक रिकॉर्ड कायम है, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास बना दिया था इन्होंने, अभी तक है वो, अभी तक उसको कोई पार नहीं कर पाया, जितने अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए थे। उनका एक फ्रेंड होता था साथ में, मेघनाथ साहा, जो बाद में मतलब सत्येंद्र नाथ बोस के साथ ही इन्होंने मिलकर काम किया था। मेघनाथ साहा जो थे, ठीक है। अपनी दो जो डिग्रियां जिस टाइम ये ले रहे थे, उस टाइम ये 20 साल के थे, और उसी टाइम उन्होंने शादी कर ली थी। उषा देवी थी इनकी वाइफ का नाम। अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद ये 1960 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वहाँ पर रिसर्च करने के लिए चले गए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने वहाँ पे, ठीक है। और फिर उन्होंने स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए वहाँ नए नए विभागों और प्रयोगशाला भी स्थापित की, ठीक है। ग्रेजुएट जो थे उनको पढ़ाने के लिए नई नई उन्होंने क्या कर दिया था, प्रयोगशालाएं बना दी थी, ठीक है, लैब्स बना दी थी। रिसर्च पे काम किया, टीचिंग करियर भी इनका रहा, वो भी धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। मेन ब्रीफ सा आइडिया मैंने दे दिया आपको कि किस तरीके से इनका जो जीवन चला था। जन्म हुआ इनका 1 जनवरी 1894 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में, ठीक है। काम क्या किया था? मेन जिनको जाना जाता है गॉड पार्टिकल बोसोन की जो डिस्कवरी हुई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, उसके बारे में इनको जाना जाता है। फिर जब ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी भी कर रहे थे, तो उस टाइम मतलब फिजिक्स में इन्होंने, फिजिक्स डिपार्टमेंट था वो, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर इन्होंने काम किया और वो फेमस होने लगे। 1999 में, जो मैंने आपको बताया कि इनका एक फ्रेंड था मेघनाथ साहा, तो उन्होंने, साहा ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो काम किया हुआ था, वो जर्मन और फ्रेंच भाषा में उनके पेपर होते थे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के।
जब ये काम कर रहे थे उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पर ये जो भी स्टडी करते थे साइंस में, फॉरेन से ही रिसर्च पेपर आते थे, तो वो आना बंद हो गए थे, और जो भी मिल रहे थे कुछ थे जो वो जर्मन और फ्रेंच में थे। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, जर्मन और फ्रेंच में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक पेपर को उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, और उसकी एक बुक तैयार कर दी थी, जो भी उन्होंने पेपर्स रिसर्च पेपर जो पब्लिश किए थे उसके। फिर 1921 में इन्होंने क्या किया, ढाका विश्वविद्यालय जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में शामिल हो गए, जो तब हाल ही में बना था, और नए विभाग और प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना के लिए वहाँ पर वो चले गए, और मतलब उन्होंने पढ़ाना भी वहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, पर ये था कि उन्होंने पीएचडी नहीं की थी, तो कुछ ना कुछ से वो रुकावटें तो आनी ही थी। इन्होंने काम किया है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बोस ने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पेपर थे उसकी जो बुक बनाई थी ट्रांसलेट करके, बोस ने जर्मनी में वो आइंस्टाइन को पेपर भेजा, और वैज्ञानिक ने पहचाना कि किस तरीके से वो किया है, ट्रांसलेट किया है। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया था कि प्लैंक का जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जो बना था ना एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, जिससे कि वो एक जैसे जो समान जो गुण थे उनकी वो कैलकुलेशन करने में क्या थे, सक्षम थे। तो इस तरीके से वो जो थोड़ी उन्होंने डिस्कवरी उसके बारे में की थी, उससे रिलेटेड ही पेपर उन्होंने आइंस्टाइन को भेज दिया था। और ठीक है, और एक तो पत्रिका भी थी जर्मन में, जो जर्मन की जो अनुवाद किया था उस पत्रिका का, तो उसमें अच्छा यहाँ पे मिस हो गया ये पॉइंट। ठीक है, जर्मनी में उन्होंने अपना पेपर भेजा वो। ठीक है, अपना पेपर वो जो जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उन्होंने काम किया था, वो पेपर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा, और जर्मनी की एक मैगजीन थी, ठीक है, उसमें वो पेपर पब्लिश कर दिया आइंस्टाइन ने। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि उसमें मान्यता मिली, और बोस को एक्सरे और क्रिस्टलोग्राफी ये जो लैब थी 2 साल तक यूरोप में काम करने के लिए छुट्टी मिल गई। ठीक है, काम करने के लिए उनको मौका मिला, और उन्होंने आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी के साथ भी काम किया। तो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या थी उनकी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एक तो बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स इन अर्ली 1920s। 1924 में बोस डिराइव्ड प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ विदाउट द यूज ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिक्स मेड made significant advances in the description of all forces by single field theory, X-ray diffraction, interaction of electromagnetic waves and ionosphere। ये थे इनके इम्पॉर्टेंट काम जहाँ पर इन्होंने ये काम किया था इसके बारे में। ठीक है, द क्लास ऑफ पार्टिकल्स that obey Bose-Einstein statistics, boson was named after Bose by पॉल डायरेक्ट। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरलाइजेशन ऑफ बोस वर्क लेड टू द सिस्टम ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स नाउ नोन एज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और 1954 में इनको पद्म विभूषण भी मिला था। ये इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी साइंस में कि किस तरीके से काम किया। ठीक है, ये और देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन इनसे बहुत इम्प्रेस थे। ठीक है, कि और इन्होंने मिलके साथ भी मिलके काम किया बाद में। और जब वो 1926 में यूरोप से वापस आए तो ढाका विश्वविद्यालय फिर लौटे। उनके पास डॉक्टरेट नहीं था, तो आइंस्टाइन की सिफारिश से उनको प्रोफेसर बना दिया गया और फिजिक्स डिपार्टमेंट का मेन हेड बना दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि जुलाई 20, ठीक है, ये इस तरीके से तो चलता रहा ये। और उसके बाद बोस ने महत्वपूर्ण समय में प्रकाशित नहीं किया, कुछ काम उनका रह गया था करने के लिए। ठीक है, जुलाई 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के अनुसार, जिसमें बोस को गॉड पार्टिकल का पिता कहा गया है, उसमें वैज्ञानिक का हित, दर्शन, साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सहित अन्य क्षेत्रों में उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो 1937 में एक और भौतिक पत्र प्रकाशित किया गया। ठीक है, जिसमें कि क्या वो उनके कामों को दर्शाया गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, ऐसी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम किया जो
जिसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस है आज के सिनेरियो में। अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ गॉड पार्टिकल इनको कहा जाता है। बोसोन्स आर नेम्ड आफ्टर हिम, बोस के नाम से ही जो बोसोन पार्टिकल है उनका नाम रखा गया है। और इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम किया, ढाका विश्वविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अपना काम किया। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टाइन कोरिलेशन, बोस गैस, बोसोन, आइडियल बोस इक्वेशन ऑफ स्टेट, फोटोन गैस, ये इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। ठीक है, इन्होंने बैचलर डिग्री ली, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, किस तरीके से आगे इन्होंने अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया और साथ में रिसर्च वर्क किया और अच्छे अच्छे जो एक इन्वेंशंस की जिसका फ़ायदा आज हम देखते हैं, ये इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो बस यही था सत्येंद्रनाथ बोस जी के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपना सारा सारा काम किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।